स्वागत है आप सभी का एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुलडोजर चलने के बाद देश भर में आक्रोश है और उसकी वजह यह है कि यह कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। बुलडोजर तंत्र की तरफ देश को क्यों धकेला जा रहा है? तमाम सवालों के बीच एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शुरुआत हम उस तस्वीर से ही करते हैं और इस तस्वीर में बहुत सारे सवाल छुपे हैं और वो सवाल इसलिए भी छुपे हैं कि सब जो देश के लोग हैं उन्हें सब कुछ याद आ रहा है। उन्हें वो नारा भी याद आ रहा है जिसमें मोहब्बत की दुकान दिखती है। ये पोस्टर आप देखिएगा, इस पोस्टर की जरूरत क्यों पड़ी? वो तस्वीरें बुलडोजर चलने की तो आपने देख ही ली, लेकिन इस पोस्टर को आप देखिए। इस पोस्टर में राम नाम सत्य है और कांग्रेस का जो चिन्ह है उस पर माला चढ़ी हुई है। अब इस तस्वीर से सब कुछ आप समझ गए होंगे कि ये तस्वीर क्यों वायरल हो रही है। ये तस्वीर इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नेता हाजी शहजाद, जिसकी तकरीबन 5 करोड़ की कोठी को बुलडोज कर दिया गया, और सिर्फ कोठी को अवैध बताकर बुलडोज नहीं किया बल्कि उसके घर के अंदर 3 कार भी थी। तीनों कारों को ऐसे डिमोलिश किया गया जैसे कचरे के ढेर में फेंक देते हैं। किसने ये हक और किसने ये अधिकार दिया? क्या संविधान ने इस बात की अनुमति दे रखी है? घर तोड़ने की तो बात छोड़ ही दीजिए, घर के अंदर जो सामान है, घर के अंदर जो कार खड़ी है, उनको भी तोड़ दिया गया। यानी नफरत कितनी अंदर तक भरी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि सत्ता ने तो अपना काम कर दिया और सत्ता के इशारे में झूम रहे प्रशासन के लोगों ने भी अपना काम कर दिया, लेकिन विपक्ष कहां सोया हुआ है? वो विपक्ष जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करता है, वो विपक्ष जो सबका साथ खड़े होने वो विपक्ष जो सबके साथ खड़े होने की बात करता है, वो विपक्ष जो सबको साथ ले जाने की बात करता है, क्या मुसलमान उसकी मोहब्बत की दुकान का हिस्सा नहीं है? क्या मुसलमान उस दायरे में नहीं आता? या मुसलमान सिर्फ वोटों तक सीमित है? राहुल गांधी कहां है? और सबसे बड़ी बात, जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता हैं, क्या उनको इसी तरह चुप्पी साथ लेनी चाहिए थी? क्या मध्य प्रदेश के नेता अपने ही पार्टी के नेता के साथ सिर्फ इसलिए नहीं खड़े हो सकते क्योंकि मुसलमान है, क्योंकि हिंदू वोट नाराज हो जाएगा? क्या उनके मन में अभी भी ये चल रहा है कि अगर मुसलमान के साथ खड़े होंगे तो हिंदू वोट उन्हें नहीं मिलेगा? और स्थिति किस हद तक पहुंच गई है राजनीतिक तौर पर, उनकी क्या हैसियत रह गई है मध्य प्रदेश में, ये जग जाहिर है। लेकिन सवाल उठाना लाजमी है। कहां है राहुल गांधी? कहां है प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी? कहां है कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता? और मैं तो नाम लेकर उन लोगों का कहना चाहता हूं, कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता हैं, दिग्विजय सिंह, कहां है ये सब? जीतू पटवारी, ये सब गायब हो गए। अब सोच लीजिएगा कि अगर यहां पर नाम मुसलमान नहीं होता तो क्या तब भी इनका रवैया वैसे ही रहता? क्या तब भी वैसे ही रहता? उम्मीद तो ये जताई जा रही थी कि जब हाजी शहजाद के घर पर बुलडोजर चल रहा था, या उस मामले को लेकर जिन जिन जगहों पर बुलडोजर चल रहा था, ये कांग्रेस के नेता कम से कम अपने नेता को बचाने तो आएंगे ही, कम से कम अपने नेता को बचाने मौके पर तो पहुंचेंगे ही, सवाल तो प्रशासन से करेंगे ही। लेकिन निराशाजनक कि ये सब खामोश हैं, और इनकी खामोशी सिर्फ एक ही है, और वो वजह है कि कहीं हिंदू वोट इनके हाथ से न छिटक जाए। और हकीकत ये है कि इस हिंदू वोट को बचाने के लिए इन्होंने अपनी पार्टी को भी खत्म कर दिया है। यानी जो नफरत है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका स्टैंड क्लियर है, वो अपनी जगह चल रही है। भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनकी सरकारें हर राज्य में वैसे ही चल रही हैं जैसे वो चलाना चाहते हैं। लेकिन जो ये कहते थे कि अब विपक्ष मजबूत हुआ है, जो ये कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी अब कमजोर हो गए हैं, जो ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को अब मनमानी नहीं करने देंगे, कहां है वो सब? ये क्या हो रहा है? ये मनमानी नहीं है तो फिर क्या है? आपका विपक्ष अगर मजबूत हुआ है तो आपके विपक्षी नेता कहां गायब हैं? बुलडोजर तंत्र पहले भी था, बुलडोजर तंत्र इस चुनाव के बाद भी है। बुलडोजर तंत्र पहले भी ऐसे ही काम कर रहा था, नाम चिन्हित कर कार्रवाई कर रहा था, नाम देखकर कार्रवाई हो रही थी। बुलडोजर तंत्र आज भी वैसे ही काम कर रहा है, नाम देखकर कार्रवाई हो रही है, और इनके बस की है ही नहीं कि ये सामने जाकर खड़े हो जाए, क्योंकि इन्हें अभी भी डर है कि हिंदू वोट खत्म हो जाएगा। और आपको बता दें कि जो इस देश में रहने वाले 125 करोड़ देशवासी हैं, वो सब नफरती नहीं है। ये बात इन्हें सोच लेनी चाहिए, खास करके विपक्ष को। चंद लोगों को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उस हद तक गुजर रही है, और ये उन चंद लोगों को ना समझने के लिए अपने आप को पीछे धकेल रहे हैं। जबकि बहुत सारे, अधिकतर हमारे भाई, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या नास्तिक हो, वो नहीं चाहते कि बुलडोजर से न्याय मिले, वो नहीं चाहते बुलडोजर तंत्र हमारे लोकतंत्र पर हावी हो। लेकिन
विपक्ष पूरी तरह से खामोश है। विपक्ष जो है वो होने देना चाहता है जो कुछ हो रहा है। और क्या कहा जाए और किससे सवाल पूछा जाए, कौन इसका जिम्मेदार है? जो पार्टी अपने नेता के साथ खड़ी नहीं हो सकती वो किसके साथ खड़ी होगी? ये मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर इस तरह के तमाम सवाल उमड़ रहे हैं, लेकिन किसी का भी जवाब देने के लिए कोई भी कांग्रेस नेता तैयार नहीं है। देखिए, पत्रकार वसीम अकरम त्यागी का एक पोस्ट आपकी स्क्रीन पर यहां पर आप देख सकते हैं। मकान जमींदोज कर दिया गया, दर्जनों मुसलमानों की भद्दे नारों के साथ परेड निकाली गई। इस सब पर इंडियन नेशनल कांग्रेस चुप, इंडियन नेशनल कांग्रेस मध्य प्रदेश चुप, राहुल गांधी चुप, सभी चुप। संविधान की शपथ लेकर गैर संवैधानिक कृत्य करने वाली सरकार के कृत्यों पर चुप। मुसलमानों के खिलाफ भाजपा सरकार नफरत का नंगा नाच कर रही है और विपक्ष इसलिए चुप है क्योंकि बोले तो हिंदू नाराज हो जाएगा। मुसलमान क्या करे, कहां जाए, किससे कहे, सुन कौन रहा है? संविधान है ही कहां? सब कुछ तो वही है, वही हो रहा है जो भाजपा सरकार करना चाह रही है। तो ये पत्रकार वसीम अकरम त्यागी लिख रहे हैं और सवाल एकदम सही है कि बदलाव क्या हुआ? जो आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष अब मजबूत हुआ है, मनमानी हम नहीं करने देंगे, कौन सी मनमानी आपने रोक ली? और विपक्ष की मजबूती कहां जाकर दिख गई, किस जगह पर दिख गई? जो हुड़दंग जैसे मचना था वो मचा है, और जहां पर कार्रवाई होनी है मुसलमानों के ऊपर वहां कार्रवाई हो रही है। मुसलमान तो छोड़ दीजिए, बाकी लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन विपक्ष की मजबूती कहां है? इसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित जो है वो मुसलमान है, यहां पर भी आप देख सकते हैं, और ऐसी तमाम घटनाएं। बहरहाल, विपक्ष को लेकर जो सवाल हैं सोशल मीडिया पर, मुझे नहीं लगता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम बड़े नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सबको क्या जवाब देना चाहिए सोशल मीडिया पर आकर? नहीं देना चाहिए। सिर्फ मोहब्बत की दुकान ऐसे ही सज जाएगी। क्या आपको लगता है? कमेंट बॉक्स में आकर अपना सवाल आप भी छोड़ सकते हैं, इसके अलावा और कर भी कह सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी इसी तरह की जानकारी के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए AR न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।